नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। 1800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या इस पुस्तक में दी गई है। और इन प्रश्नों के अलावा इस पुस्तक में जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 सॉल्व पेपर भी हैं 2016, 17, 18, 19 और 20 के। प्रैक्टिस के लिए इन विद्यार्थियों को ओएमआर सीट भी दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तो शिव प्रकाशन की इस पुस्तक में एक विश्लेषण के द्वारा ये बताया गया है कि किस विषय के किस किस लेसन से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं किस साल। देखिए 2013 में बताया गया कितने क्वेश्चन पूछे गए, 17 में बताया गया कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बताया गया, हिंदी के बारे में बताया गया, सभी विषयों के बारे में यहाँ पर बताया गया। यूपीटीईटी की प्रैक्टिस सेट ही नहीं, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक स्टडी गाइड भी देखने को मिलेगी और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। इन भर्तियों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन। कल प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था युवा मंच के द्वारा। उसको लेकर भी आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और कल मैंने इसका लाइव कवरेज भी किया था और यहाँ पर आप लोग मेरी तस्वीर भी देख सकते हैं यहाँ पर। और आप लोगों के लिए मैं भी वहाँ पर लगभग 3 घंटे बैठा रहा। इस धरना प्रदर्शन में अलग अलग भर्तियों के छात्र थे, खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी के छात्र थे जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के भी छात्र थे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी छात्र थे और पुलिस भर्ती की जो मांग कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी थे और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट की मांग करने वाले भी छात्र यहाँ पर आए हुए थे। ये देखिए लिखा हुआ 5 लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने भरी हुंकार। बालसन चौराहे पर प्रदर्शन करके सीएम को भेजा ज्ञापन। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 5 लाख पदों को भरे जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों ने कहा कि अगर एक सप्ताह में रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो 30 नवंबर को बालसन चौराहे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। 4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद में प्रतियोगियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। प्रदर्शन के दौरान युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अनिल सिंह, बीएल यादव, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। आज के समाचार पत्रों में अगली जो सूचना है वो है राजस्व लेखपाल भर्ती की। लगातार बदलावों की जानकारियां मिल रही हैं लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से भर्ती होगी, इस भर्ती में यह योग्यता मांगी जाएगी, साक्षात्कार हटाया जाएगा, साक्षात्कार लागू किया जाएगा, इस तरीके की जानकारियां तो आ रही हैं लेकिन भर्ती के विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं। इसको लेकर के सबसे ज्यादा समस्या फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी जानकारी है। जैसे यहाँ पर लिखा है राजस्व लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी होगा अनिवार्य और इसी की वजह से अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। लिखा है राजस्व लेखपाल भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान ट्रिपल सी की अर्हता अनिवार्य करने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। राजस्व लेखपाल के करीब 8,000 रिक्त पदों पर भर्ती अरसे से लंबित है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में शामिल अभ्यर्थियों के लिए लेखपाल भर्ती के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। पीईटी के अंतर्गत पहली एएनएम भर्ती घोषित की जा चुकी है और राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती से संबंधित शैक्षिक अर्हता के साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट ट्रिपल सी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। इसको लेकर के केवल एक ही समाचार पत्र में जानकारी नहीं दी गई है, बहुत सारे समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से जानकारियां दी गई हैं। और यहाँ पर अगली सूचना एक और भर्ती की है, वही मैंने अभी आप लोगों से बताया कि लगातार बदलावों की बात हो रही है लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। एक नई भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है और ये भर्ती है एडेड माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर लिपिकों की भर्ती की। इसके लिए कम से कम 2 साल से चर्चा हो रही है। पहले ये जो भर्तियाँ होती थी वो प्रबंधकों के द्वारा की जाती थी, मैनेजर जो होते हैं विद्यालय के उनके द्वारा की जाती थी। और योगी सरकार ने आते ही कुछ अच्छे बदलाव किए, जैसे कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो अभी परिणाम आया है उसमें भी पहले ये भर्ती मैनेजमेंट के द्वारा होती थी और
बीएसए के द्वारा होती थी, लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया। अब इसके लिए परीक्षा होने लगी और सरकार ने 2 साल पहले ही ये बात कही थी कि अब जो बाबुओं की नियुक्ति वहाँ होती हैं, जो भी माध्यमिक विद्यालय होते हैं टीजीटी, पीजीटी के, इन विद्यालयों में जो बाबू होते हैं, उनकी नियुक्ति भी अब सरकार करेगी और लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है कि पीईटी के माध्यम से अब ये भर्ती होगी। 50% जिनके अंक होंगे पीईटी में, उनको मौका दिया जाएगा। ये देखिए लिखा 50% अंक पाने वाले सहायता प्राप्त विद्यालयों में कर सकेंगे आवेदन। कैबिनेट सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए प्रक्रिया को मंजूरी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में 50% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को इस भर्ती प्रक्रिया को 22 सर्कुलेशन मंजूरी भी दे दी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि लिपिक भर्ती के लिए विद्यालय स्तर पर प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित होगी। उन्होंने बताया कि लिपिक भर्ती के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं वहाँ के जो बाबू होंगे, केवल उसमें टाइपिंग मांगी जाएगी, बाकी में केवल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर यह भर्ती होगी। यहाँ पर नीचे लिखा यह परीक्षा केवल पात्रता के लिए होगी। इसमें एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे और इसके बाद चयन समिति की ओर से साक्षात्कार लिया जाएगा। तो जब कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से और केंद्र सरकार ने कि इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा, तो ये इंटरव्यू क्यों आखिरकार रखा गया? फिर इसमें वही होगा। नीचे लिखा है साक्षात्कार में एक पद के मुकाबले 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। चयन में पीईटी और साक्षात्कार के अंक जोड़कर के मेरिट घोषित की जाएगी। तो इसमें पीईटी के नंबर और साक्षात्कार के नंबर होंगे और जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं होगा। नीचे लिखा है कि अब आयोग से होगी आयुर्वेद व यूनानी की भर्ती। ये एक दूसरी भर्ती है लोक सेवा आयोग की, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में नर्सिंग की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग से की जाएगी। इसके लिए बनी सेवा नियमावली को मंजूरी भी दे दी गई है। अभी तक ये नियुक्ति निदेशालय से होती थी। गृह विभाग के 2 प्रस्तावों की मंजूरी और भी यहाँ पर नीचे जानकारियां दी गई हैं और नर्सिंग की भर्ती के लिए और भी समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। एक और सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी ने 22 से लेकर के 26 नवंबर तक कई सीधी भर्तियों के इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया है। सचिवालय, आयुष और चिकित्सा शिक्षा विभाग में होगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह कई सीधी भर्तियों के इंटरव्यू कराने जा रहा है। आयोग ने इंटरव्यू की तिथियां जारी कर दी हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू होने हैं। उनमें सचिवालय, विधायी सेवा विभाग में विधीक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग में रीडर, चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशिष्टताओं के असिस्टेंट प्रोफेसर और भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में भूवैज्ञानिक के पद शामिल हैं। विधीक्षण अधिकारी पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न विशिष्टताओं के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 22, 23, 25 और 26 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। आयुष विभाग में रीडर तशरीर के एक अनारक्षित पद के लिए इंटरव्यू 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से होगा। युवाओं को अगले महीने बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। इसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। 1 लाख रुपए कीमत का टैबलेट दिया जाएगा और 9,000 रुपए का स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगली सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है, टीजीटी बायो। जैसा कि अभी हाल ही में चयन बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि जो पुराने परिणाम है समाजवादी पार्टी की सरकार के और जो मायावती यानी बसपा सरकार की जो भर्तियां हैं, अब चयन बोर्ड उस पर लगेगा, उन भर्तियों को पूरा करेगा। तो उसी दिशा में जो काम है वो तेजी से शुरू हो चुका है। नई टीजीटी पीजीटी के लिए अभी कुछ नहीं, जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक नई टीजीटी पीजीटी के बारे में चयन बोर्ड में अभी कोई काम नहीं होगा। इसी जानकारी निकल करके आ रही है। इसके लिए विद्यार्थियों को अभी और दबाव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि 2016 के 304 पदों का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार रात प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2016 का परिणाम घोषित कर दिया है। 304 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में यह विषय न होने के कारण जुलाई 2018 में चयन बोर्ड में इस विषय की भर्ती निरस्त कर दी गई थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के 13 जनवरी 2020 के आदेश के बाद चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और परीक्षा 31 जुलाई 2021 को हुई थी। अगली सूचना कांस्टेबल जीडी भर्ती की है। परीक्षाएं चल रही हैं, कल से शुरू हो गई हैं। उसके बारे में लिखा हुआ कि 64% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। एसएससी की ओर से मंगलवार से शुरू हुई कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2021 के पहले दिन एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत
उत्तर प्रदेश बिहार में 64% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 17 जिलों में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश बिहार में परीक्षा के लिए कुल 98,985 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 63,428 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 65% और बिहार में 61% रही। तो कांस्टेबल जीडी में कुछ सेंटरों में काफ़ी बवाल हुआ, उसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। ये देखिए लिखा है। और पेपर के पैटर्न के बारे में, पेपर एनालिसिस के बारे में कल ही बता चुका हूँ। पेपर में कोई नया बदलाव नहीं है। जिस तरीके से कांस्टेबल जीडी का पेपर होता है उसी तरीके का पेपर आ रहा है। पेपर ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, ना ही बहुत ज़्यादा आसान है। एसएससी के छात्रों के हिसाब से वो पेपर नॉर्मल है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का परिणाम जारी होते हुए काफ़ी बवाल हो गया है और कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम नहीं आए हैं और कुछ विद्यार्थियों का डबल परिणाम आ गया है। यानी कि उनके जो नंबर हैं 140 नंबर, 139 नंबर, 145 नंबर, इसको भी लेकर के विवाद है। सोशल मीडिया में गहमा गहमी है कि आखिरकार इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504, प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किए जाने के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य हो गया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान ओएमआर सीट पर 2 विषयों के उत्तर दिए थे, जबकि उन्हें किसी एक विषय के उत्तर देने थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है और परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है और ये सभी अभ्यर्थी जो है वो कल पीएनपी पहुंचे थे और अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवाई थी। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती पेपर आउट मामले की है। शिक्षा माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ चुका है। चूंकि ना तो हाईकोर्ट की तरफ से कभी कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है, ना ही सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। इन लोगों की तुरंत जमानत हो जाती है, बाद में लीपापोती कर दी जाती है। यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में सालभर गैंग सदस्य लगातार सेंध लगा रहे हैं। यही पुलिस इनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने में हीला हवाली कर रही है। ऐसा ही कुछ हाल शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हो रहा है। बात एडेड की हो रही है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, जिसमें विद्यार्थी 139, 145 नंबर लाए 150 पूर्णांक पर। लिखा चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर लीक में आरोपित केएन काटजू इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल राम नयन द्विवेदी जमानत पर जेल से बाहर आ गया। तुरंत इन लोगों की जमानत भी हो जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप लोगों ने देखा था कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। सबकी जो है जमानतें हो गई थी तुरंत और फिर से वो उसी काम में लग गए थे। यहां पर नीचे लिखा है लेकिन वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल का बेटा अनुग्रह उर्फ छोटू, बेटी आकांक्षा और सालवर वीरेंद्र भी गिरफ्त से दूर है। इसको लेकर के कीटगंज पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 18 अक्टूबर को वित्तीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल व सहायक पद की जो लिखित परीक्षा हुई थी, एसटीएफ ने कीटगंज स्थित केएन काटजू इंटर कॉलेज में दबिश देकर के धूमरगंज निवासी प्रिंसिपल राम नयन द्विवेदी और अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया था। दावा किया गया था कि भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रही बेटी को उत्तीर्ण कराने के लिए प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल व अध्यापक की मदद से पेपर लीक किया था। 1 माह बीतने के बावजूद वांछितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इंस्पेक्टर कीटगंज रमेश चौबे का कहना है कि तलाश चल रही है। आकांक्षा के पास नहीं मिली चिप। पुलिस का कहना है कि भारत स्काउट एवं गाइड इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिख करके दिया है कि परीक्षा के दौरान आकांक्षा के पास से चिप या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं मिला था। इसको लेकर के यह भी सवाल उठ रहा है कि जब सालवर ने पेपर हल कर लिया था तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जरूरत क्या थी। अब पुलिस परीक्षा के परिणाम आने का भी इंतजार कर रही है। तो परिणाम तो आ ही चुका है, पुलिस को पता लग ही चुका होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।